हालेलुया। सब भाइयों बहनों को जय मसीह की। जितने भाई बहन इस वक्त प्रभु की पवित्र हजूरी में आकर सुबह की प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार हैं, तो परमेश्वर आज अपने पवित्र वचन के द्वारा आपसे बातें करेगा। आज जब आप परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनेंगे, वो आपका छुटकारे का वचन होगा, आपके परिश्रम का प्रतिफल देगा, आपके परिश्रम का फल देगा प्रभु यीशु मसीह। आपने जो प्रभु ने में मेहनत की है, उसका प्रतिफल आज देगा। आज जब वचन सुनोगे, वचन सुनते ही परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, उसका परिश्रम का फल यानी प्रतिफल नहीं मिला है। आज मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आज का वचन आप सुनोगे, प्रार्थना सुनोगे, आज तक उपवास किया, उसका प्रतिफल आज मिलेगा। आज आप वचन सुनिए। वचन है 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 58 नंबर वचन। इसीलिए है मेरे प्रियो भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के कामों में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। जो तुम परिश्रम करते हो वो व्यर्थ नहीं है। मेरे प्रियो, जब भी आप मसीह में कुछ करते हो तो बिना किसी अपेक्षा के करना है। आप जब प्रार्थना करते हो और परमेश्वर आपको उत्तर न दे तो भी वह आपका परमेश्वर रहे, या जब आप उपवास करते हो और परमेश्वर आपको कोई जवाब न दे तो भी वह आपका परमेश्वर है। ये परमेश्वर आपसे चाहता है। ये बाइबल का वह तरीका है जो कभी भी असफल नहीं हुआ है। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर को इस्तेमाल नहीं करना है जैसे कुछ लोग चंगाई को पाकर परमेश्वर को भूल जाते हैं। आपको प्रार्थना करते रहना है। आपको ये कभी नहीं सोचना है कि मेरा काम होगा या नहीं, या मैं 10 साल से प्रार्थना कर रहा हूँ फिर भी मेरे जीवन में बदलाव नहीं हो रहा है, या मैं जो प्रार्थना कर रहा हूँ क्या परमेश्वर उसे सुन रहा है या नहीं। अगर आप इस तरह सोचते हो तो शैतान आपका उपयोग करेगा, बल्कि आपको परिणाम की परवाह नहीं करनी है, परंतु आपको वचन में मजबूत होकर परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है। क्योंकि वचन कहता है कि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं है। जब आप मेहनत करेंगे तो परमेश्वर आपको 100% परिणाम देगा। मैंने अपने जीवन में इस तरह के लोगों को देखा है कि जब वह मसीह में शुरुआत में और आए तब उन्हें कुछ भी उत्तर नहीं मिला, तब भी उन्होंने प्रार्थना करनी, वचन पढ़ना, उपवास करना नहीं छोड़ा, बल्कि मसीह में और मेहनत करते रहे। आज परमेश्वर ने उनके जीवन में परिवार को, आर्थिक स्तर को पूरी तरह से बदल दिया है और उन्हें वह आशीष दी है जो उन्होंने कभी सोची नहीं थी। इसीलिए आप याद रखें कि परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए बुलाया है, और इसीलिए भी बुलाया है कि वह आपको परखकर आशीष दे सके। जैसे कि जब रूत को अपने पिता के घर वापस जाने का मौका मिला, तब वह अपनी सास से कहती है, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, और जब तू जाएगी वहाँ मैं भी आऊँगी। अर्थात रूत को पता था, अगर मैं मोआब में चली जाऊँगी तो वहाँ मुझे सुख तो मिल जाएगा, लेकिन वहाँ यहोवा परमेश्वर की आराधना करनी नहीं मिलेगी। इसीलिए उसने अपनी सास को कहा, मौत के सिवाय मुझे कोई तुझसे अलग नहीं कर सकेगा। रूत ने परमेश्वर के लिए अपने लोगों को छोड़ दिया था। इस कारण परमेश्वर ने उसे दाऊद की परदादी बना दिया, जिसके वंश से यीशु मसीह का जन्म हुआ। मेरे प्रियो, बाइबल में रूत का सबसे बड़ा छुटकारा है। आज छुटकारा तो सब लोग चाहते हैं कि मेरे परिवार का छुटकारा हो, या आर्थिक कारोबार का छुटकारा हो, मेरे शरीर का छुटकारा हो, मेरे बच्चों का छुटकारा हो, मेरे कारोबार का छुटकारा हो। सब चाहते हैं, लेकिन हर एक छुटकारे के लिए आपको आत्मिक मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने भी आपके और मेरे छुटकारे के लिए मेहनत की और कीमत अदा की है, इसी तरह पौलुस और सिलास परमेश्वर में मेहनत कर रहे थे। यानी वह लोगों को सुसमाचार सुना रहे थे, और सुसमाचार सुनाने के कारण उन्हें जेल में डाला गया। वहाँ भी उन्होंने परमेश्वर की आराधना करनी नहीं छोड़ी।
और परमेश्वर ने भूकंप भेजकर उन्हें जेल में छुड़ा लिया। इसीलिए मेरे प्रियो, जब आप मसीह में परमेश्वर के साथ वफादार रहकर रूत की तरह, पौलुस और सिलास की तरह मेहनत करेंगे तो परमेश्वर ने उनके जीवन में जिस तरह छुटकारा दिया उसी तरह परमेश्वर आपको आपके जीवन में छुटकारा देगा। आमीन। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु राजा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस दिन दिखाने के लिए, ये पवित्र दिन देने के लिए प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, इन बेटे बेटियों को प्रभु जी तेरी पवित्र प्रेजेंसी में लेकर आने के लिए धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखने के लिए प्रभु जी। मैं आपकी तारीफ और बढ़ाई करता हूँ प्रभु जी, आपकी तारीफ और बढ़ाई होती रहे मेरे पिता परमेश्वर। जितने बेटे बेटियों के घर में प्रभु जी ये प्रार्थना, ये वचन चल रहा है प्रभु जी, उसके घर में सुख और समृद्धि ले आ प्रभु जी, शांति ले आ प्रभु जी, तेरा अनुग्रह आए प्रभु जी। आज प्रभु यीशु राजा ये वचन इन लोगों ने सुना है, इन बेटे बेटियों ने सुना है, देश विदेश से, जहाँ से प्रभु जी, गांव से, नगर से, जहाँ से चलते हुए रास्ते में, जहाँ से ये प्रार्थना इस वचन को सुना है, ये मेरे परमेश्वर, इन लोगों ने परिश्रम किया है, इन लोगों ने उपवास किया है प्रभु जी, मेहनत की है, इसका प्रतिफल दे दे मेरे पिता परमेश्वर। आज ये प्रतिफल पाए और इनके जीवन में प्रभु जी ये वचन और प्रार्थना सुनते ही बड़ी गुड न्यूज़ मिल जाए प्रभु जी, अच्छी खबर मिले और गुड न्यूज़ आए प्रभु जी, बड़ी गवाही बन जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रभु जी। ये लोग थक चुके हैं, हार चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं, टूट चुके हैं प्रभु जी, ये खेदित मन के हो चुके हैं प्रभु जी, टूट चुके हैं, इनका परिश्रम का फल नहीं मिला है। आज बहुत सालों से ये प्रार्थना करें तो प्रभु जी आज इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु जी, प्रार्थना सुनते प्रभु जी, जैसे पौलुस को और सिलास को छुटकारा दिया प्रभु जी उस बंदीगृह से, उसी प्रकार प्रभु जी आज इन बेटे बेटियों को उस बीमारी से, उस शुगर से, उस माइग्रेन से, थायराइड से, कैंसर से, गिल्टियों से, पथरियों से, रसोलियों से, बीमारी से, बुखार से, जुकाम से, एलर्जी से, स्किन एलर्जी से प्रभु जी, इनके सर दर्द से प्रभु जी, इनके ब्लड में जो कैंसर है उससे प्रभु जी आज छुटकारा दीजिए प्रभु जी। जैसे पौलुस और सिलास को तूने छुटकारा दिया वैसे प्रभु जी इनके परिश्रम का प्रतिफल दे। आज इस प्रार्थना को सुनते प्रभु जी ये छुटकारा पाए प्रभु जी उस रोग से जो प्रभु जी इनके हाथों पायों में ऐंठन है, जो रोग है प्रभु जी शराब पीने का, यानी तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट का, वो रोग जाता रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इनके आंखों के रोग चला जाए प्रभु जी, इनका मोतिया बिन चला जाए यीशु के नाम से, निजले की आत्मा चली जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज इन्हें पूरा छुटकारा दे। इन लोगों ने परिश्रम किया, मेहनत की है तो प्रभु जी आपका वचन कहता है तेरे परिश्रम का प्रतिफल मैं तुझे दूंगा। तेरे रोने पीटने से, आंसू बहाने से रुक जा, तेरे परिश्रम का फल आज मिलने वाला है। आज प्रभु जी ये वचन इनके दिल से, दिमाग से बातें करें प्रभु जी। जितने बेटे बेटियां जहाँ से ये प्रार्थना सुने प्रभु जी, परिवार में, एकांत में, जहाँ से प्रभु जी आज इस परिश्रम का प्रतिफल दे प्रभु जी। आज प्रभु जी वो बीमारी, इनका हार्ट अटैक है वो यीशु के नाम से वो दर्द की आत्मा छोड़कर चली जाए। इनके पसलियों का दर्द चला जाए, पेट का रोग चला जाए, किडनी का रोग चला जाए, अल्सर का रोग चला जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। पेनिसिलिन की नाड़ का दर्द चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कमर का रोग चला जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो कमर में, जो रीढ़ की हड्डी में जो चोट लगी है वो चोट का दर्द चला जाए यीशु के नाम से। गर्दन का दर्द चला जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। पीठ का दर्द चला जाए, हड्डियों के बेचैनी चला जाए, इनके शरीर पर भारीपन रहता है वो दर्द की आत्मा, भारीपन, वो दुष्ट आत्मा जो खेल कराती है यीशु के नाम से, लड़ाई झगड़ा उपद्रव क्लेश की दुष्ट आत्मा आज प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन के द्वारा छोड़कर चली जाए। जो प्रभु जी घरों में लड़ाई झगड़ा उपद्रव क्लेश करवाती है, जो प्रभु जी घर में सुख से खाना नहीं खाने देती है, प्रभु जी सुख से कारोबार में, हाथ पांव का दर्द चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे महान पिता, इनके सर में टेंशन डिप्रेशन रहता है, मिर्गी आती है, वो दुष्ट आत्मा, मिर्गी की आत्मा, टेंशन डिप्रेशन की आत्मा, मेंटली दुष्ट आत्मा छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो छोड़कर चली जाए, वो घृणित वस्तुएं छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे महान पिता, तू दया कर इन लोगों के पर, जैसे लूत को प्रभु यीशु राजा आपने बड़ा छुटकारा दिया प्रभु जी, लूत की तरह ये बड़ा छुटकारा आज पाए इस परिश्रम के। प्रभु जी परिश्रम किया, प्रार्थना सुनिए, इस सब चैनल पर आकर प्रभु जी इनके परिश्रम का प्रतिफल दे मेरे पिता परमेश्वर। इन लोगों ने उपवास किया उसका प्रतिफल दे प्रभु जी। इन लोगों ने बोया है प्रभु जी तेरे राज्य में, प्रभु जी तेरे सुसमाचार के लिए उनको प्रतिफल दे मेरे पिता परमेश्वर। जितने बेटे बेटियां इस वक्त प्रार्थना सुने और उन लोगों ने दिल से बोया है प्रभु जी, आज बड़े आशय दे, आज ये प्रार्थना सुनते प्रभु जी बड़ा चमत्कार देखे प्रभु जी। वो अंधकार की शक्तियां सत्यानाश हो जाए। चलो इनके घर को छोड़ो, निकल जाओ प्रभु यीशु मसीह। आपने अपना लहू कलवरी के क्रूस पर बहाया, उस लहू के द्वारा मैं ढांपता हूं इस घर को, इन लोगों को, इनके बच्चों को, इनके पशुओं को, खेती बाड़ी को प्रभु यीशु राजा, इनकी नौकरी को, बिजनेस को प्रभु जी, इनके ऑफिस को, दुकान को प्रभु जी तेरे पाक पवित्र लहू से मैं ढांप देता हूं प्रभु जी।
कवर कर देता हूँ, कोई दुष्ट की ताकत इन्हें छूने नहीं पाए प्रभु जी। आज इन्हें पूर्ण छुटकारा दे प्रभु जी, आज पूरा छुटकारा मिले, क्योंकि प्रभु जी आज तेरे वचन के द्वारा प्रभु जी मेहनत की है इन लोगों ने, ये तो प्रभु जी आज ये छुटकारा पाए, आज बड़ी गवाही हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रभु जी। इनका मेहनत परिश्रम का फल तूने दे दिया है, ये प्रभु जी बड़ी गवाही हो पाई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। किसी दुष्ट ने जो रास्ते रोकने की कोशिश की प्रभु जी तेरे राज्य में प्रभु जी, उस दुष्ट को प्रभु जी सत्यानाश कर दे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु राजा जो बिजनेस के लिए, जो नौकरी के लिए, जो बाहर जाने के, विदेश जाने के लिए प्रभु जी रिक्वेस्ट भेजिए प्रभु जी, वो प्रभु जी बड़ा जॉब पाए प्रभु जी, नौकरी पाए, सरकारी जॉब पर पाए प्रभु जी, गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस हो पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जिन लोगों ने पेपर दिया प्रभु जी, वो उत्तम परमेश्वर उत्तम नंबरों के साथ पास हो मेरे पिता परमेश्वर, एक्सीलेंट हो मेरे पिता परमेश्वर। ये बड़ी गवाही हो इस बच्चों की प्रभु जी, कि प्रभु सबसे टॉप रह पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ये महान प्रभु यीशु राजा जो ठोकर का कारण बनते हैं प्रभु जी, बार बार इनके कामों में बाधा डालते हैं, ठोकर लगाती हो, दुष्ट आत्मा श्रापित हो जाए यीशु के नाम से कमांड करता हूं, चल छोड़ और निकल जा इन लोगों को छोड़कर, तेरा कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि ये बेटे बेटियां प्रभु यीशु मसीह के प्रभु जी, जो वेंटिलेटर पर ऑक्सीजन चढ़ा हुआ है, जो हॉस्पिटलों में एक्सीडेंट हो गए प्रभु जी, हॉस्पिटलों में पड़े प्रभु जी, आज उनकी शुद्धि ले प्रभु जी। इन लोगों ने घर घर आने ने प्रभु जी प्रार्थना की है इन लोगों के लिए, तो प्रभु जी इन लोगों को छुटकारा दे प्रभु जी। आज प्रार्थना चलिए जहां भी हॉस्पिटलों में, जहां भी बेटे बेटियां प्रार्थना सुने प्रभु जी, आज इन लोगों को इस परेशानी से, इस हॉस्पिटल से प्रभु जी छुटकारा दे प्रभु जी। क्योंकि प्रभु जी तूने कहा था तेरे हाथ, तेरे दाहिने हाथ में दीर्घायु और बाएं हाथ में धन और महिमा, ये दोनों हाथ इन बेटे बेटियों को ऊपर रख दे प्रभु जी। जो शैतान जहरीले जानवर ने किसी ने काटा है, किसी ने पॉइजन खा लिया है प्रभु यीशु के नाम से, वो जहरीली दुष्ट आत्मा छोड़कर चली जाए। क्योंकि सांप और बिच्छू को अपने पांव के नीचे रोंदने का अधिकार मुझे दिया है, उस अधिकार को मैं इस्तेमाल करते हुए दुष्ट आत्मा को अपने पांव के नीचे रोनता हूँ, कुचलता हूँ यीशु के नाम से, हमेशा के लिए छोड़कर चली जाए। और जहर की आत्मा, विष की आत्मा छोड़कर निकल जाए। क्योंकि वचन में लिखा, विश्वास करने वालों के अंदर ये चिन्ह होंगे कि दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, बीमार पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे, अन्य भाषा बोलेंगे, प्राणनाशक विष भी पी जाएगा तो कोई प्रकार की हानि न होगी। प्रभु जी मैं विश्वास करता हूँ इन्हें किसी चीज़ की कोई हानि न होगी, किसी चीज़ से, कोई दुष्ट आत्मा से या किसी मनुष्य से, कि कोई फ्रॉड लोगों से कोई हानि न होगी। प्रभु पूरे दिन में प्रभु जी इन लोगों को अच्छे लोगों से मिलाना, फ्रॉड लोग, गद्दार लोग जीवन में कार्य न करने पाए प्रभु जी। अच्छे लोग, डिमांड हेल्पर प्रभु जी इनको भेज, इनके साथ में भेज, इनकी यात्रा सफल कर। जो यात्रा में चल रहे प्रभु जी, आगे आगे दूत को भेज दे, टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा कर प्रभु जी। इनके चारों तरफ इनकी रक्षा वाले सर्ग दूत लगा दे। क्योंकि वचन में लिखा है तेरे डेरे के निकट कोई दुख नहीं आएगा, कोई विपत्ति नहीं आएगी, कोई बुरे लोग नहीं आएंगे, कोई दुष्ट आत्मा नहीं आएगी, कोई जादू टोना नहीं चलेगा, कोई अंधकार की शक्ति कार्य नहीं करने पाएगी। ये वचन पूरा हो जाए प्रभु जी। जितने घरों में ये प्रार्थना चल रही है प्रभु जी, उनके घर में सुख शांति आनंद और खुशियां बढ़ दे। आपने कहा था मैं शांति का राजकुमार हूं प्रभु जी, आप शांति का राजकुमार है, तो इनके बीच में शांति बढ़ दे। पति और पत्नी के बीच में, बाप बेटे के बीच में, भाई भाई के बीच में प्रभु जी, वो कलेश उपद्रव को दूर करके शांति बढ़ दे प्रभु जी। शांति हो मेरे खुदा, विरोध की आत्मा, क्लेश की आत्मा छोड़कर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। क्योंकि प्रभु जी आपने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें देकर जाता हूँ, तूने अपनी शांति हमें दी है, इन बेटे बेटियों को दी है, तो बड़ी गुड न्यूज़ हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। ये प्रार्थना सुनते हैं प्रभु जी, खुशखबरी आए मेरे पिता। जो कॉल नहीं करते थे प्रभु जी, बहुत दिनों से प्रभु जी बात नहीं हो रही थी प्रभु जी, इनके प्रियजन है, इनके परिवार के लोग हैं और प्रभु जी गुमशुदा है प्रभु यीशु राजा, उनका कॉल आ पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो इनके घरों से चोरी हुई है, वो चोरी की दुष्ट आत्मा छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। झूठे इल्जाम में फंसाए गए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से इन लोगों को बाहर निकाला जाए। क्योंकि प्रभु जी आपने उस खड्डे से प्रभु जी आपने उस यूसुफ को निकाला, तो आज इस बेटे बेटियों को तू निकाल ले प्रभु जी। जो झूठे केस में, मुकदमे में फंसाए गए हैं, तो आज इन लोगों को, बेटे बेटियों को बाहर निकाल प्रभु जी अपने हाथों से प्रभु जी। जो भी विचार की, पाप की, गुनाहों की, झूठ की, ईर्ष्या की, जलन की, बैर विरोध की, क्रोध की, जो दुष्ट आत्मा इन लोगों को इस्तेमाल करती है, वो दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। आज से इन किसी के प्रति कोई विरोध क्रोध न हो, सबके प्रति प्रेम हो। तो इमानुएल परमेश्वर हमारे साथ है प्रभु, तू प्रेम है और हमारे साथ है, तो हमारे इन लोगों के हृदय में किसी प्रकार का विरोध, डाह, ईर्ष्या न हो प्रभु जी। सबके हृदय में प्रेम बढ़ दे सबके प्रति प्रभु जी। जो कुछ हो रहा है प्रभु जी, वचन में लिखा है तुम्हारे लिए जो मैं कल्पना करता हूँ वो भलाई की करता हूँ। जो कुछ इनके लिए प्रभु जी आपने किया वो भलाई का है, हानि की नहीं है, हानि होगी नहीं इनके लिए प्रभु जी। आज प्रार्थना ये सुनी है, इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु जी इनको लोगों को युवाव तूने दे दिया है। आज से प्रभु जी ये विश्वास कर ले, तुम्हारे लिए जो काम हो रहा है वो भलाई के लिए हो रहा है, जो काम रुके हुए हैं ओपन हो रहा है यीशु के नाम से। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको छू रहा है इस प्रार्थना के द्वारा। वो पवित्र आत्मा अगुवाई करे प्रभु यीशु मसीह।
आपने वचन में लिखा, तेरे पाँव को फंदे में फंसने ना दूंगा, मैं तुझे सहारा दिया करूंगा, यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा। आज परमेश्वर आपको सहारा देगा। इस प्रार्थना को सुनकर जिस काम पर हाथ लगाओगे वो काम सफल होगा। जहां जाओगे आपका आदर मान होगा, आपकी बड़ी गवाही होगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आज वचन के द्वारा आपके साथ है। टेढ़े मेढ़े को रास्ते को सीधा करेगा, आपके चोर्स करेगा, आपकी भूमि को जहां आप पाँव रखोगे वहां चोर्स करी जाएगी। उस भूमि को कोई बाधा, कोई थकावट, कोई अंधकार की शक्ति कार्य न करने पाएगा। विदेश देश जाना चाहते हैं प्रभु जी, विदेश में बैठे हैं प्रभु जी, जिन लोगों ने तेरे राज्य में मेहनत की है, बोया है प्रभु यीशु राजा, उन सबको तेरे हाथों में सौंपता हूं। पवन को प्रभु जी, सुरेश जी को, जान्ना को प्रभु जी, जान्ना जी को, और प्रभु जी सुरेश जी को, नरेंद्र को प्रभु यीशु राजा, और प्रभु जी अश्विन जी को, सिल्लो को प्रभु जी, और प्रभु यीशु राजा रोहित को, और प्रभु यीशु राजा चुन्नी लाल जी को, माया को प्रभु जी, अमिषा को, और सरिता को प्रभु जी, साइमन को, बबलू को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपता हूं। मनपुल मंगेश को प्रभु जी, बौर जी को, विनोद को प्रभु जी, मोहन जी को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपता हूं। इन बेटे बेटियों को, राजू राम घोड़ीवाला से प्रभु जी, राजू जी को पिचकारी से, जीतू को प्रभु जी, बालचंद, कमला, मोनिका, प्रियंका, मुकेश, राम जी, अन्नू, पंकज, पद्मा को प्रभु जी आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूं। प्रभु जी इन लोगों ने मेहनत किया, इन लोगों ने परिश्रम किया प्रभु जी तेरे अंदर, इन लोगों को प्रभु जी बड़ी आशीष दे इनके लिया प्रभु जी। आकाश के झरोखे खोल दे मेरे परमेश्वर है, आकाश के झरोखे खोल दे और उस दुष्ट को नाश कर दे जो फजूल खर्चा करवाती है, अंधकार की शक्तियों को खत्म कर डाल प्रभु जी, और इन लोगों को बड़े आशीष दे, बड़ी आशीष दे प्रभु जी, इन्हें प्रतिफल मिले प्रभु जी। जहाँ यूपी से, दिल्ली से, महाराष्ट्र से, गुजरात से प्रभु जी, पंजाब से, राजस्थान से प्रभु जी, जहाँ से लोग देख रहे हैं मेरे पिता, पुणे से प्रभु जी, नेपाल से, पाकिस्तान से, दुबई से प्रभु जी, पोलैंड से प्रभु जी, सऊदी अरब से प्रभु जी, सिंगापुर से, दुबई से प्रभु जी, जो भी देख रहे हैं प्रभु जी, राम निवास, जो भी भाई बहन देख रहे हैं प्रभु जी रणजीत जी है प्रभु जी, सरिता, इन लोगों ने प्रभु जी तेरे राज्य में परिश्रम किया, इसीलिए प्रभु जी जहाँ से ये देख रहे हैं प्रभु तेरा पवित्र आत्मा छुए और इन लोगों को छू और ब्लेस कर, आशीषित कर, किसी चीज़ की कोई घटना न होने पाए। इनके जीवन में बड़ी गवाही बना दे मेरे पिता परमेश्वर, बड़ी गवाही बना दे। मेरी प्रार्थना आपने सुन लिया मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु राजा उडेरा से जगदीश जी को प्रभु जी, और बिमला को प्रभु जी, किसी प्रकार की कोई अंधकार की शक्ति कार्य न करने पाए। संगीता को प्रभु जी तेरे हाथों में क्षमता सुरक्षित करता हूँ मेरे पर